पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव शीतनगर। नाम जितना सुंदर, हालात उतने ही कठोर। यहाँ की सर्दी सिर्फ मौसम नहीं थी, बल्कि हर गरीब की परीक्षा थी। दिसंबर की रातें यहाँ बिना चेतावनी के टूट पड़ती थीं। बर्फ ऐसे गिरती मानो आसमान सफेदी ओढ़ाकर जमीन को चुप करा देना चाहता हो। छोटे छोटे कच्चे घर, टिन की छतें और फटे कंबलों में सिमटी जिंदगियां, यही शीतनगर की पहचान थी। इसी गांव में रहता था हरिदत्त, एक साधारण मजदूर, जिसकी कमाई दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ 2 वक्त की रोटी तक सिमट जाती थी। उसके घर में थीं बीमार माँ धनिया देवी, पत्नी सीमा और 2 छोटे बच्चे, पिंटू और गुड़िया। उस रात ठंड कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। माँ, बहुत ठंड लग रही है, गुड़िया ने कांपती आवाज में कहा। सीमा ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन कंबल इतना पतला था कि ठंड अंदर तक घुस रही थी। हरिदत्त चुपचाप बाहर बैठा अलाव सुलगाने की कोशिश कर रहा था। गीली लकड़ियां धुआं तो दे रही थीं, पर आग नहीं। काश आज काम मिल जाता, वो मन ही मन बुदबुदाया। सुबह होते ही हरिदत्त काम की तलाश में निकल पड़ा। रास्ते बर्फ से ढके थे, पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी। शहर तक पहुंचते पहुंचते उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। एक चौराहे पर कुछ मजदूर खड़े थे, सबकी आंखों में वही सवाल, आज काम मिलेगा या नहीं। तभी एक ठेकेदार आया। जिसे काम करना है साथ चले, उसने कहा। माल उतारना है। ठंड इतनी थी कि कई मजदूर पीछे हट गए। हरिदत्त ने कांपते हुए हाथ उठाया। मैं चलूंगा। दिन भर बर्फीली हवा में काम करने के बाद शाम तक उसकी हालत बिगड़ने लगी। घर पहुंचते ही तेज बुखार चढ़ाया। सीमा घबरा गई। आपको मना किया था ना? उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन रात होते होते हरिदत्त की सांसें भारी होने लगी। गांव के वैद्य को बुलाया गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हरिदत्त चला गया। घर में मातम छा गया। माँ धनिया देवी बार बार यही कहती रहीं, मेरे जीते जी मेरा बेटा क्यों चला गया भगवान। सीमा टूट चुकी थी, पर बच्चों का चेहरा देख उसने खुद को संभाला। अगली सुबह वो भी काम की तलाश में निकल पड़ी। शहर के बस अड्डे के पास एक छोटा सा चाय नाश्ते का ढाबा था। मालिक रघुवीर ने उसे देखा। काम करेगी? उसने पूछा। हाँ, सीमा ने सिर झुकाकर कहा। काम आसान नहीं था। ठंडे पानी से बर्तन धोना, फर्श साफ करना, हाथ सुन्न हो जाते थे। लेकिन वो रुकी नहीं। एक दिन रघुवीर ने देखा कि सीमा चुपचाप रो रही है। क्या हुआ? उसने पूछा। सीमा बोली, जब तक मेरे पति थे उन्होंने मुझे कभी काम पर नहीं जाने दिया, पर अब बच्चों के लिए। रघुवीर कुछ देर चुप रहा। अगले दिन उसने सीमा को एक पुराना हीटर और 2 कंबल दिए। ये दया नहीं है, वो बोला, मेहनत का सम्मान है। धीरे धीरे सीमा की जिंदगी पटरी पर आने लगी। इधर शीतनगर में एक और कहानी जन्म ले रही थी। गांव के किनारे रेलवे का एक पुराना डिब्बा कबाड़ में पड़ा था। उसे देखकर गांव का युवक रमेश सोच में पड़ गया। अगर इसे रहने लायक बना लिया जाए तो कितनों को ठंड से बचाया जा सकता है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिब्बे को साफ किया, लकड़ी से फर्श बनाई, अंदर टाट और कपड़े लगाए। जब पहला परिवार उस डिब्बे में रहने आया तो गांव में चर्चा फैल गई। कुछ ही दिनों में रमेश ने कई ऐसे छोटे छोटे डिब्बा घर बना दिए। एक सामाजिक संस्था तक ये खबर पहुंची। उन्होंने रमेश की मदद से सर्द इलाकों में सस्ते और गर्म घर बनाने की योजना शुरू की। कुछ महीनों बाद शीतनगर बदलने लगा। सीमा के बच्चे स्कूल जाने लगे। धनिया देवी की दवाइयां समय पर आने लगी। और जिस ठंड ने कई जिंदगियां छीनी थीं, उसी ठंड के बीच अब उम्मीद की आग जल रही थी। कहते हैं ना, हालात चाहे जितने भी बर्फीले हों, अगर हिम्मत की आग जलती रहे तो जिंदगी रास्ता खुद बना लेती है।